सो गाइस, आखिरकार जेकेएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया और उसकी आंसर की भी रिलीज़ हो गई है। और आई होप कि आप सब ने अपने अपने मार्क्स जो हैं चेक कर लिए होंगे और जल्द ही अब इसकी रिवाइज्ड आंसर की भी रिलीज़ कर दी जाएगी। और आई होप कि इसका रिज़ल्ट जो है इसी महीने जल्दी अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल जो है, काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, कॉल्स वगैरह की थी और मैसेजेस के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि, और वो क्वेश्चन सोचा मैंने आज डिस्कस कर ही लेता हूँ कि आखिरकार जेके पीएससी इतना हाई लेवल क्यों इंक्रीज़ कर रही है, जेकेएस प्रीलिम्स का या फिर जेकेएस मेंस का आखिर इतना हाई लेवल क्यों किया जा रहा है। अगर आप देखो तो बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, खासकर अगर आप बाकी स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उनका अगर आप लेवल देखो तो उनका लेवल जो है वो स्टेट पीएससी के लेवल का ही होता है। यहाँ तक कि 2018 से पहले यानी 2016 और 2016 में और या उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे जेकेएस के, उनका जो लेवल था वो अब के मुकाबले बहुत कम था। यानी जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसी लेवल के वो एग्ज़ाम हुआ करते थे। लेकिन बीते 2-3 सालों से आप देखोगे जेके पीएससी ने जो जेकेएस का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। खासकर पिछले साल और इस साल अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे पिछले साल भी मैंने प्रीलिम्स दिया था तो उसका लेवल भी यूपीएससी लेवल के बराबर ही था। और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है, कई कई एस्पिरेंट्स ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि जो इस बार का लेवल है वो यूपीएससी आईएएस के लेवल से भी ज़्यादा लेवल है। क्योंकि अगर आप देखो जिस तरह से ऑप्शंस पूछे गए थे, जो ऑप्शंस दिए गए थे, उनका जो पैटर्न था वो बिल्कुल आईएएस के लेवल का ही पैटर्न था। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जिसमें असर्शन रीजनिंग आ जाती है और बाकी जो दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाते हैं, शायद वो मिलाकर 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। इतने तो आईएएस में भी नहीं पूछे गए थे। तो कई एस्पिरेंट्स ने मुझे कहा कि ये तो आईएएस को भी सरपास कर गया, ये जो जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर इन्होंने पूछा है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? क्या ये एस्पिरेंट्स के लिए ठीक बात है? तो चलिए कुछ एनालिसिस करते हैं इस पे। अब अगर आप बाकी स्टेट्स पे देखो तो वहाँ का जो लेवल है वो स्टेट पीएससी के लेवल का ही है। और एक फ़ायदा आप ये गिना सकते हो कि चलो यूटी ऑफ जेके के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक ये फ़ायदा मिल सकता है कि उन्हें आईएएस की तैयारी के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप देखो तो हर एक जॉब का एक लेवल होता है। जैसे अगर आप जेकेपीएसआई का देखो, जेकेएसएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो नॉन गज़टेड लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो उनका जो लेवल होता है वो भी उसी हिसाब का होता है। क्यों? क्योंकि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो जॉब का लेवल है, जो पे स्केल है, उस हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। यदि आप देखो तो जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो पीएससी कंडक्ट करवाती है, जैसे कि जेकेएस, उसका जो लेवल है वो आईएएस के लेवल से काफ़ी नीचे है। यानी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसकी जो जॉब है वो काफ़ी हायर लेवल की है, ठीक है। लेकिन जो जेकेएस का एग्ज़ाम होता है उसमें जो जॉब लगती है वो आईएएस के लेवल से काफ़ी नीचे का लेवल होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादती है यूटी ऑफ जेके के एस्पिरेंट्स के साथ। क्योंकि अगर आपने इतना लेवल बढ़ा दिया है और अगर आप दूसरी स्टेट्स के मुकाबले इतना हायर लेवल का पेपर डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पैरिटी नहीं है दूसरी स्टेट्स के साथ, दूसरी स्टेट्स से हमें ज़्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन पेपर फेस करना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि जो लेवल ऑफ जेकेएस है उसे भी बढ़ा देना चाहिए, फिर उसे भी आईएएस लेवल का कर देना चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर एटलीस्ट बाहर की स्टेट से ज़्यादा लेवल हमारे जेकेपीएससी का होना चाहिए कि जो यहाँ पे सिलेक्ट होके आएंगे, जो उनकी जो जॉब लगेगी वो बाहर की स्टेट पीएससी से ज़्यादा हायर लेवल की जॉब लगेगी।
तो फिर बेनिफिट फिर एक ही तरफ से क्यों देना, मतलब बेनिफिट भी दो ना फिर। अगर आप इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर डाल रहे हो तो फिर बेनिफिट भी दो फिर वैसा ही। क्योंकि आईएएस का जो लेवल होता है उसका एक फ़ायदा ये है ना कि हमें एक हायर लेवल की जॉब मिलेगी, समझ रहे हो। आईएएस का जो लेवल है उसमें जॉब भी तो उसी लेवल की मिल रही है ना। आईएएस जो होता है वो एक टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, तो अगर उसमें डिफ़िकल्टी लेवल उस लेवल का भी है तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप देखो तो जेकेएस का जो लेवल है जॉब का वो आईएएस के लेवल कहीं पे भी नहीं ठहरता, लेकिन आप डिफ़िकल्टी लेवल आप आईएएस लेवल का बढ़ा रहे हो। क्या मुझे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मतलब थोड़ी ज़्यादती है यूटी ऑफ जेके के यूथ के साथ। और दूसरी तरफ से आप जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स कर रहे हो, जबकि बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्टेट्स में 32 ईयर्स का कोई एज बार नहीं है, वहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 35 ईयर्स का ही है। लेकिन अब आप बताइए, इन्होंने लेवल भी बढ़ाना है, हमारे जेकेपीएससी में इन्होंने लेवल भी बढ़ाना है, फिर इन्होंने एज बार जो है वो भी रिड्यूस करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे लगता है कि ये इस पॉलिसी पर फिर से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसे विचार करना चाहिए कि क्या ब्लाइंडली आप यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो है ये एक तरह से जो इक्वालिटी है, जो बाकी स्टेट्स के साथ एक इक्वल लेवल पे हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि बाकी स्टेट्स में अगर आप देखो, अगर आप राजस्थान में जाओ तो 40 इयर्स का एज बार है और जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो हमसे नीचे ही है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाओ तो वहाँ पे भी 38 या 40 इयर्स का एज बार है और वहाँ का जो लेवल है वो भी हमारे इस क्वेश्चन पेपर से नीचे का ही है। यानी उन्हें कम लेवल का क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है और उन्हें एज रिलैक्सेशन भी ज़्यादा दी जा रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर भी हायर लेवल का दिया जा रहा है और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दी जा रही। और शायद मुझे नहीं लगता कि बाहर की स्टेट्स में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स होते हैं। आई थिंक फॉलो किया जाता है ये जो ये चार या 6 जो लिमिट होती है अटैम्प्ट्स की, वो वहाँ पे ये वहाँ पे कुछ स्टेट्स में शायद नहीं अप्लाई हुई होगी। लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रिक्टली ये यूपीएससी का जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो मेरा बस यही कहना है, ठीक है आप फॉलो करो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप हमारी जॉब का लेवल भी तो बढ़ाओ ना। अगर आप दूसरी स्टेट से हमें ज़्यादा टफ लेवल का पेपर दे रहे हो और हमारे जो क्राइटेरिया हैं वो भी आपने इतने टफ कर दिए हैं, यानी 6 अटैम्प्ट्स रखे हैं और 32 ईयर्स आपने एज लिमिट कर दी है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जॉब का लेवल जो है बाकी स्टेट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। लेकिन उस बारे में कोई नहीं सोच रहा है और सिर्फ एक अंधाधुंध, कहते हैं ना, एक अंधी दौड़ दौड़ी जा रही है कि आपने बस एक सर्कुलर इशू कर दिया कि कोशिश की जाए कि यूपीएससी पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो भाई साहब आप यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करो, बिल्कुल करो। अभी जेकेएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ है 2021 का, उसका रिज़ल्ट भी जल्दी अनाउंस करना था फिर, क्योंकि यूपीएससी अगर आप देखो तो सबसे पहले वो मेंस का रिज़ल्ट अनाउंस करती है, उसके बाद वो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अनाउंस करती है। यानी पूरा प्रोसीजर जो है, फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अगले प्रीलिम्स से पहले ही आ जाता है पिछले एग्ज़ाम का। यानी अगर आप देखो तो यूपीएससी आईएएस जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट था फाइनल, वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 से पहले ही आ चुका था। तो फिर अगर जेकेपीएससी ये बात बोलती है कि हम आईएएस लेवल का पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, हम यूपीएससी को ही फॉलो कर रहे हैं, तो भाई साहब रिज़ल्ट किधर है? रिज़ल्ट भी आना चाहिए था ना फिर रिज़ल्ट जो है वो जून या जुलाई में आ जाना चाहिए था। जून में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, जुलाई में एग्ज़ाम इंटरव्यू कंडक्ट हो जाने चाहिए थे और एंडिंग जुलाई में आकर, या अगर आप देखो तो फिर एंडिंग जुलाई या अगस्त में आपको रिज़ल्ट अनाउंस करना चाहिए था और अगस्त में फिर आपको प्रीलिम्स कंडक्ट करवाना चाहिए था, अगर उस हिसाब से देखो तो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मई में ही मेंस का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, जून में इंटरव्यू कंडक्ट होने चाहिए थे और जुलाई में जो है फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, अगर आप यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने की बात करते हो तो। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे नहीं
फॉलो किया जा रहा है यूपीएससी पैटर्न। हाँ, क्वेश्चन पेपर इन्होंने डालना है, क्वेश्चन पेपर इन्होंने उठा उठा के डालना है और टफनेस लेवल इतना बढ़ा देना है, और लेवल जो है पोस्ट का वो नहीं इंक्रीज़ करनी, उसे तो उतना ही रखना है, उसे तो उतना ही रखना है। लेकिन हमें जो है, हमें पूरा यूपीएससी लेवल का ही पढ़ाया जा रहा है। और भाई ये तो ऑप्शन होता है ना हर किसी के पास, कि अगर किसी ने यूपीएससी लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है तो वो स्टेट लेवल की पढ़ाई करता है। तो वो ऑप्शन भी आपने हमसे छीन लिया। क्योंकि अब देखा जाए तो अगर मार्क्स लेने हैं, अगर आप पिछले साल का मेरिट देखो यूपीएससी प्रीलिम्स जेकेपीएससी प्रीलिम्स का, तो 50 से 60 के बीच का मेरिट था, ओपन मेरिट का। और तो इतना कम लेवल, मतलब इतने कम मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। और इस बार तो मुझे लगता है कि 40 से 50 के बीच में ही ओपन मेरिट का कट ऑफ जाएगा। तो फिर मतलब ये तो कोई मतलब बात होती नहीं है। अगर आपको इतना ज़्यादा टफ़ लेवल करना है तो फिर जॉब का जो लेवल है वो भी बढ़ा दो, या फिर अगर आपको यूपीएससी पैटर्न ब्लाइंडली फॉलो करना है तो फिर रिज़ल्ट भी जल्दी निकालो ना, एक एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो भी जल्दी जल्दी निकालो फिर, है ना। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए फिर। लेकिन वो सब नहीं फॉलो करवाया जा रहा है। एज रिड्यूस की जा रही है 32 ईयर्स, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो हैं वो भी रिड्यूस किए जा रहे हैं, टफनेस लेवल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रिज़ल्ट कहीं नहीं है। सिस्टम वैसा का वैसा ही है, वही डिले हो रहा है, वैसे ही डिले हो रहा है। वहाँ नहीं करनी, वहाँ एफिशिएंसी नहीं बढ़ानी अपनी, लेकिन हमें पूरा पूरा टफ लेवल डालना है हमारे लिए। एस्पिरेंट्स पूरा सपोर्ट करें, एस्पिरेंट्स जो हैं पूरा पूरा यूपीएससी पैटर्न पे आ जाएं पूरा। लेकिन हमारे लिए जो है, हमारी सहूलियात के लिए जो है, रिज़ल्ट भी जल्दी नहीं अनाउंस करवाने और फिर डिले करवा लेना सारा प्रोसेस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फिर से सोचने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, जेकेपीएससी को कि क्या आप यूपीएससी पैटर्न को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, और क्या ये पूरा यूपीएससी पैटर्न का पेपर हमें डालना, क्या ये सही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट लेवल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टेट लेवल है। मुझे लगता है कि यूपीएससी और जेकेपीएससी में यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है कि यूपीएससी का जो लेवल है जॉब का वो ज़्यादा हायर है, इसलिए वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई है। और जेकेपीएससी का जो जॉब का लेवल है वो उससे नीचे है, इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल भी उससे नीचे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो जॉब का लेवल है वो वहीं का वहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल हमारे लिए भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो गाइज़, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे एस्पिरेंट्स के, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये लेवल जो ये बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके साथ साथ फिर जॉब का लेवल भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो फिर जाकर जो है वो सही में जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।